नमस्कार दोस्तों। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इससे बड़े से बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसे काम जिसमें घंटों का समय जाता है, इससे मिनटों में किया जा सकता है। और जितना ही ज़्यादा ये यूज़फुल है एग्ज़ाम्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उतने ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एमएस वर्ड आ रहा है, तो मेल मर्ज से टॉपिक क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। और इसमें अक्सर देखा जाता है बच्चे पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये वीडियो टोटली मेल मर्ज को डेडिकेटेड है। ये क्या है, कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे यूज़ में आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। वीडियो को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको लगे कि ये कंटेंट उस लायक है। चलिए, तो मेल मर्ज की बात करें कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो नाम ही है इसका मेल मर्ज। मेल मर्ज का मतलब होता है मेल को मर्ज, मिक्स कर देना। अब किस चीज़ से ये मिक्स हो रहा है, इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए ये आपका कंटेंट है जो आप मेल लिख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को इनविटेशन लिख रहे हैं, तो अभी फिजिकल वर्ड में बात करें तो ये किस तरीके से वर्क करता है। आप एक पैटर्न का कार्ड छपा लेते हैं और उस पर अलग अलग नाम लिख देते हैं। यही चीज़ होती है ना कि आपने एक कार्ड छपा लिया, उस पर अलग अलग नाम आपने लिख दिया। मेल मर्ज में भी यही चीज़ है। ये आपका कंटेंट तैयार हो गया जो आपको लोगों को भेजना है। मान लीजिए ये आपका कंटेंट है जो लोगों को भेजना है, और ये आपकी लिस्ट है जिन लोगों को भेजना है। मान लीजिए 50 लोगों की ये लिस्ट है जो इस हाथ में है, और इस हाथ में क्या है, वो कंटेंट है जो लोगों को भेजना है। अब इन दोनों को मर्ज कर देना कि अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग ये कंटेंट तैयार हो जाए अलग अलग लोगों को भेजने के लिए। ये प्रक्रिया मेल मर्ज कहलाती है। ठीक है, एक बार छोटा सा फिर से बताता हूँ। कंटेंट को एड्रेस लिस्ट के साथ मर्ज कर देना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं। कि भाई साहब 500 लोगों को अगर लेटर भेजना है तो 500 लोगों के नाम के अकॉर्डिंग लेटर क्रिएट हो जाए। ये प्रोसेस आपकी मेल मर्ज कहलाती है। और इसका यूज़ भी इसीलिए किया जाता है कि ये काफ़ी बड़े काम को आसानी से कर देती है। तो इस सवाल का तो जवाब मिल गया होगा कि आखिरकार मेल मर्ज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। अब बात करते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा एमएस वर्ड है, और मेलिंग टैब में जाने पे आपको ये चीज़, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, इग्नोर करिएगा। देखिए, मेलिंग टैग में जब आप जाएंगे तो आप मेल मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ जिससे ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में आपको जाना है, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में चले जाना है। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगे, और यहाँ पर ध्यान से नीचे की तरफ देखें। हो सकता है मैं सामने हूँ तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर 6 स्टेप आपके होते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आपके सामने है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप पे आप वर्क करना चाहते हैं, ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्या आप लेटर बना रहे हैं, ईमेल मैसेज कर रहे हैं, इनवेलप बना रहे हैं, लेवल बना रहे हैं, या डायरेक्टरी बना रहे हैं। तो हम मान लेते हैं हम लेटर तैयार कर रहे हैं, तो हम लेटर पे ही इस चीज़ को रहने देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ जाता है कि आप किस तरीके के डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। क्या जो डॉक्यूमेंट ये खुला हुआ है इसी पे आप काम करना चाहते हैं, या दूसरा है कि कोई टेम्पलेट के साथ आप काम करना चाहते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिज़ाइंड। कोई चीज़ प्री डिज़ाइंड अगर रखी हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। तो अभी तो बहरहाल हमको इसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो हम ये चीज़ करेंट डॉक्यूमेंट पे रखते हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी मिलता है कि कोई आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, कि आपने पहले से कोई फॉर्मेट तैयार रखा है, उस पर आप काम करना चाहते हैं, तो इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं कि भाई ये जो करंट डॉक्यूमेंट बगल में खुला हुआ है, हम इसी पे सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी हम नेक्स्ट करते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई लिस्ट है। आप मेल मर्ज कर रहे हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी ना। तो पूछ रहा है कि आपके पास पहले से कोई लिस्ट मौजूद है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या आपके पास आउटलुक पे कोई कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, तो वहाँ से भी आप इसको मर्ज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि टाइप अ न्यू लिस्ट। तो आपके पास पहले से लिस्ट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पूरी चीज़ें कवर कर रहे हैं तो हम न्यू लिस्ट यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही न्यू लिस्ट पे करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी, स्टेट, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ज़रूरी नहीं इन सारी चीज़ों को आप भरिए, आप यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे चले जाएंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो चीज़ यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। एड्रेस लाइन 1 रहने दे रहा हूँ, सिटी रहने दे रहा हूँ, स्टेट रहने दे रहा हूँ,
कंट्री हटा रहा हूँ, सारे ऑप्शन लगभग हटा रहा हूँ, छोटा सा डेटा रखेंगे ताकि वीडियो में आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, ये सारे डेटा मैंने रख लिए। आपको कोई डेटा ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हो, मैं इतना डेटा रख रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और ये हमारे सामने आ गया। तो फर्स्ट नेम मैं लिखता हूँ मुकेश, ठीक है, मुकेश, ठीक है। लास्ट नेम का भी कॉलम मैं हटाता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया। एड्रेस लाइन 1 मान लेते हैं ये लखनऊ के हैं, सिटी, अच्छा सिटी भी लखनऊ हो गई, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में मैं लिख देता हूँ गोमती नगर, ठीक है। और स्टेट ये आता है उत्तर प्रदेश में। दूसरा टैब, अब यहाँ पे आपको टैब प्रेस करना है ताकि आप नीचे आ सकें। सचिन नाम लिख दे रहा हूँ, ये मान लीजिए सीताकुंड से हैं, जो कि पड़ता है सुल्तानपुर में, ठीक है, और वो भी है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर आते हैं आपके मोहन, और इनका भी कुछ एड्रेस ऐसे लिख देता हूँ, शास्त्री नगर, जो कि है मान लीजिए कानपुर में, और ये भी आता है उत्तर प्रदेश में। और फिर एक नाम मैं प्रीति ले रहा हूँ, जो कि मान लीजिए कुछ कोई जगह हो सकती है, मैं ऐसे यार लिख दे रहा हूँ, और ये मान लीजिए बनारस में है, ठीक है। अब ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। ऐसे आप जितने भी डेटा चाहें यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसको हम ओके कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट का नाम पूछ रहा है, क्या नाम रखना चाहते हैं, तो हम लिस्ट का नाम रख दे रहे हैं मेल, ठीक है, मैं मेल नाम रख दे रहा हूँ, ओके किया। और अब ये पूछ रहा है कि ये चीज़ें सही हैं। यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट मतलब छोटे से बड़े क्रम में करना। फ़िल्टर कर सकते हैं, कोई डाटा लाना हो हटाना हो कर सकते हैं। डुप्लिकेट डेटा को हटाना हो हटा सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी हो, किसी आदमी के बारे में ढूंढना हो तो फाइंड भी कर सकते हैं और वैलिडेट भी कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं सिंपली ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए अपने आप से टिक किस पे चला गया, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे अपने आप टिक चला गया, क्योंकि अब तो आपके पास लिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंटेंट तैयार करता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं डियर, डियर के बाद उनका नाम आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे मोर आइटम में, ध्यान से देखिएगा, मोर आइटम में गए और फर्स्ट नेम को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब इसको कैंसिल किया, नीचे गए और नीचे मैं चाह रहा हूँ एक लाइन लिखी हो कि आपको, या पहले एड्रेस सब इंसर्ट ही करवा देता हूँ एक साथ, ठीक है। मैंने एड्रेस लाइन 1 इंसर्ट कराया, सिटी इंसर्ट कराया, स्टेट इंसर्ट कराया। इसको आप जहाँ चाहें इंसर्ट करा सकते हैं। इसको एक लाइन नीचे ले गया, फिर एक लाइन नीचे ले गया। अब इनविटेशन लिख देते हैं कि मेरी शादी में ज़रूर से ज़रूर आना, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक लेटर तैयार कर दिया। आप एक अच्छा कंटेंट बनाइएगा, ये चीज़ समझाई जा रही है सिर्फ। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट सिर्फ क्लिक करना है। और आप देखिए मुकेश नाम का आदमी जो कि गोमती नगर में रहते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए ये लेटर तैयार हो गया है। और यहाँ पे साइड में ऑप्शन अगर देखें आप आके, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, रेसिपिएंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आप जाके जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये पहले के लिए है। अब दूसरा सचिन के लिए जो कि सुल्तानपुर के हैं। तीसरा देखिए मोहन जो कि कानपुर के लिए हैं। और चौथा जो कि प्रीति बनारस से हैं। ये लेटर उनके लिए भी तैयार हो गया है, एक साथ चारों लोग के लिए तैयार हो गया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं। और यही पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझाई जा रही थी, ठीक है। अभी इसमें चाहें तो आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ लोगों को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे है कंप्लीट द मेल मर्ज, यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया इस चीज़ को। और यहाँ पे अब 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, सबसे पहला प्रिंट का और फिर एडिट इंडिविजुअल लेटर का। एडिट इंडिविजुअल लेटर क्या होता है कि आप किसी खास आदमी के लिए कुछ और लिखना चाहते हैं, उसमें कुछ और एडिट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है 50 को सेम भेजना कंपल्सन ही है, ज़रूरी है। ये बना तो लेगा, लेकिन आपको मान लीजिए 2-4 लोगों के लेटर में कुछ और लिखना है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है कि इंडिविजुअल लेटर्स को आप एडिट कर सकते हैं। और फिर प्रिंट की बारी आती है। प्रिंट में सारे लेटर आपको प्रिंट करने हो प्रिंट कर सकते हैं। करंट रिकॉर्ड प्रिंट करना हो या आपको किसी 5वें से 10वें लेटर तक प्रिंट करना हो तो भी यहाँ से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने लेटर यूज़ किया था
तो ये ऑप्शन यहाँ पे उस हिसाब से शो हो रहा है। तो ये मेल मर्ज का एकदम सिंपल साधारण तरीका था जो मैंने समझाया है। नोट्स परचेज़ करनी हो तो 49 रुपीज़ में हम पूरी MS वर्ड की शॉर्टकट की के साथ नोट्स दे रहे हैं। नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। कोई डाउट वैसे तो नहीं छूटा होगा, पर अगर छूटा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और कुछ डाउट ना छूटा हो तो अच्छा एक कमेंट कर सकते हैं हमारे लिए। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।